इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। अपने घर में फांसी लगाकर ये खुदकुशी की है। इस वक्त की मुंबई से बड़ी खबर, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुंबई से आपको खबर बता रहे हैं, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है। आपको बता दें, इससे पहले भी उनकी मैनेजर खुदकुशी कर चुकी हैं। बांद्रा स्थित अपने घर में ये फांसी लगाई। ये बॉलीवुड के लिए दुखद खबर। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। बांद्रा स्थित अपने घर में ये फांसी लगाई है। कई बड़ी फिल्मों में सुशांत सिंह राजपूत नजर आए हैं। एमएस धोनी जो इनकी बहुत लोकप्रिय ये फिल्म रही, छिछोरे ये फिल्म, इसमें भी उन्होंने बहुत दमदार काम किया। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है, क्या और जानकारी? देखिए, बहुत शॉकिंग ये हम खबर कह सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए कलाकार थे और काफी प्रसिद्ध कलाकार थे, बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता थे। और उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया है, ये सबसे अहम बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये जो सूचना है वो मिली है कि उन्होंने अपने बांद्रा स्थित घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पुलिस मौके पर पहुंची है और तमाम सारे जो अधिकारी है वो अभी वहां पर उनके बांद्रा स्थित घर में पहुंचे हैं। कई सारी फिल्मों में सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने टीवी सीरियल से अपनी शुरुआत की थी 2008 में। और पवित्र रिश्ता, ये जो उनका टीवी सीरियल है वो काफी उसमें सुर्खियां बटोरी थी, काफी प्रसिद्ध हुआ था। और उसके बाद फिर वो बड़े पर्दे पर आए। बड़े पर्दे में उन्होंने कई सारी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया, जिसमें एक लैंडमार्क फिल्म हम कह सकते हैं कि एमएस धोनी की जीवनी पर जो फिल्म बनी थी, उनकी बायोग्राफी, उसमें उन्होंने एमएस धोनी का किरदार निभाया था। और दूसरा काय पोचे एक फिल्म आई थी, वो भी काफी युवाओं की पर आधारित फिल्म थी और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। तो सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया, ये सबसे अहम बात है। और इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्में की है, केदारनाथ। लेकिन विजय, बड़ा सवाल विजय ये खड़ा होता है, ठीक है हमने उनके अचीवमेंट्स पे तो बात की है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट करना, हम 3 दिन पहले की उस खबर पर नजर डालें जिसमें उनकी एक्स मैनेजर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इंदौर की उस घटना पर हम नजर डालें, प्रेक्षा मेहता जिसने बॉलीवुड और छोटे मोटे सीरियल्स में रोल किया था। इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट करने का सिलसिला बॉलीवुड में जो शुरू हुआ है, क्या इसे कोरोना इफेक्ट, लॉकडाउन इफेक्ट या फिर आने वाले भविष्य के लिए चुनौती मानकर किस नजर से हम देखें, क्योंकि एक बहुत गलत इंपैक्ट जा रहा है बॉलीवुड में? देखिए दीपक, अभी इस बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि आखिर सुसाइड करने के पीछे वजह क्या है। क्या इंदौर की जो बॉलीवुड, इंदौर में जो टीवी सीरियल का अदाकारा है जिन्होंने खुदकुशी की थी, तो उनकी तरफ से तो ये साफ सामने आया था कि वो काम न मिलने से थोड़ी सी डिप्रेशन में थी, परेशानी महसूस कर रही थी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा नहीं था दीपक, ये थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करके देखना होगा। आखिर सुशांत ने खुदकुशी क्यों की है, ये सबसे अहम सवाल है। और विजय, 3 दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर ने भी कुछ इसी तरह की उनकी खबरें आई थी। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन अब उसका और इसका क्या रिलेशन है, अभी इस बारे में भी कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये वाकई में शॉकिंग है। और सुशांत सिंह राजपूत ऐसा भी नहीं, उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। और एक तरह से देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का जो करियर था बॉलीवुड में, वो एक बेहतरीन करियर हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल देखा जा सकता था। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया था। और उन्हें आने वाली फिल्में भी बहुत सारी उनके खाते में थी, जिस पर वो कुछ काम भी कर रहे थे, कुछ स्क्रिप्ट पे काम भी कर रहे थे।
ये तमाम सारी जो बातें, एक तो सबसे बड़ी वजह है कि खुदकुशी आखिर क्यों की, एक ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, खुदकुशी करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ऐसे समय पर जब एक फिल्म एक्टर जो है पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो बॉलीवुड में, ऐसा उसकी इतनी सारी फिल्में आ चुकी हो, अचानक उस तरह से कदम उठा लेना, तो अभी इस पर बहुत सारे तफ्तीश कर रही है। खासतौर पर पुलिस इस बारे में और ज्यादा तफ्तीश कर रही है, क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले ही ये खबर मिली है। और आखिर क्यों किया सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम, क्यों उठाया, जिंदगी से निराश क्यों हुए, क्योंकि खुदकुशी करना यानी जिंदगी से आप निराश हो जाते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं, उसके बाद ही इतना बड़ा कदम उठाते हैं। तो क्यों किया, ये सबसे अहम बात है। और इसकी जब धीरे धीरे अभी इस पूरे मामले में जब जांच होगी तो फिर इसके सामने आएंगी परतें कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सुशांत सिंह को ये कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल ठीक विजय, और जरूरी है कि हम इस विषय पर किसी साइकियाट्रिस्ट से भी जानकारी लें, बातचीत करें। आप बने रहिए। दर्शकों को इस वक्त एक बार फिर बता दें पूरा बड़ा अपडेट। अब से महज कुछ मिनट पहले बड़ी खबर मुंबई से मिली है, जहां मशहूर बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है। बड़ी सूचना मिली और जैसे ही मानो एक खबर मिली, पूरे बॉलीवुड में इस वक्त, पूरे देश में लोग स्तब्ध हैं कि अचानक एक ब्राइट करियर जिसका हो, जिस एक्टर का कई फिल्में उसने की है और ऐसा कोई करियर लॉस उसका नजर नहीं आता है, वो आखिर क्या कारण होता है, किस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। पुलिस भी फिलहाल शॉक है। मुंबई के बांद्रा स्थित घर से उनका शव फिलहाल पुलिस ने बरामद किया है और अभी तक ये कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर खुदकुशी के पीछे कारण क्या है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की है। अब तक कई फिल्मों में वो अच्छा काम कर चुके हैं, एक बड़ा उनका नाम रहा है बॉलीवुड में। कई फिल्मों में जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है उसको लेकर उनके फैंस उनकी काफी तारीफें कर चुके हैं, लेकिन अचानक से इस तरह उनका सुसाइड अटेम्प्ट करना, खुदकुशी करना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस फिलहाल बारीकी से अब इस मामले की आगे जांच करेगी। उनके जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके दोस्त हैं और जो भी लोग बीते दिनों उनके कांटेक्ट में आए थे, जिनसे भी बातचीत हुई थी, पुलिस ये फिलहाल जानने की जरूर कोशिश करेगी कि आखिर क्या कारण रहा होगा। क्या वो डिप्रेशन का शिकार थे या फिर आने वाले वक्त में वो अपना करियर कुछ गलत उसमें देख रहे थे, या फिर कुछ और पारिवारिक कारण है, करियर के कारण है, रिलेटिव से उनकी क्या बातचीत हुई। तमाम अलग अलग पहलुओं पर पुलिस बातचीत करके ये जरूर जानेगी, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर अभी तक ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर कारण क्या रहा सुसाइड अटेम्प्ट के पीछे। इस वक्त पूरे देश में जैसे जैसे लोगों को अब ये खबर पता चल रही है सुसाइड अटेम्प्ट की, लोग काफी हैरान हैं। खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके हितैषी हैं, वो काफी ज्यादा हैरान है ये खबर सुनकर। क्योंकि देखिए, लाइमलाइट में सुशांत सिंह राजपूत तब आए थे, उनको एक पहचान तभी मिली थी जब उन्होंने एक बड़ी फिल्म एमएस धोनी के किरदार पर जो फिल्म बनी थी, वो फिल्म की थी। एमएस धोनी में उन्होंने बाकायदा बहुत अच्छा काम किया था। जिस तरह से एमएस धोनी की उन्होंने भूमिका अदा की थी फिल्म में, उसके बाद उन्हें एक नई पहचान मिली थी। हालांकि पहले वो डेली सोप सीरियल्स में आते थे, उनका एक बहुत अच्छा डेली सोप सीरियल जो सालों तक चला, लोगों ने उन्हें छोटे पर्दे पर काफी पसंद किया, लेकिन छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर वो आए, एक बड़ी फिल्म उन्हें ऑफर हुई और जिस तरह से किरदार उन्होंने निभाया धोनी का, उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। एक के बाद एक कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और उसके बाद ये अचानक खबर मिलती है जो काफी निराश करती है, काफी दुखी करती है। छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाले, डेली सोप सीरियल में काम करने वाले सुशांत ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। हम रुक करेंगे इस वक्त, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, हर कोई स्तब्ध है कि बॉलीवुड का एक बड़ा सितारा इस तरह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। कारणों का तो खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन 3 दिन पहले ही उनके एक्स मैनेजर की भी कुछ इस तरह से सुसाइड की इंफॉर्मेशन मिली थी। कैसे देखते हैं आप पहले तो पूरी खबर को? जो बहुत लोकप्रिय लोग होते हैं, जो बहुत चमकदार चेहरे होते हैं और जो रोशनी से हमेशा घिरे रहते हैं, ऐसा हमें लगता है, उसके पीछे बहुत अंधेरा भी होता है। अंधेरा होता है उस चमक दमक को कायम रखने का, अंधेरा होता है काम कितना मिल रहा है आप किसी से नहीं कह सकते। अगर आप लोकप्रियता में काफी अच्छी जगह पर मौजूद हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास इस समय काम नहीं है, मेरे पास कोई अच्छी फिल्म नहीं है और मेरा आगे का करियर क्या होगा। अचानक आपको ऐसा लगने लगता है और खास तौर से तब ये लगने लगता है दीपक, जब लॉकडाउन की वजह से आप घर में अकेले होते हैं, दोस्तों से मिल नहीं पाते हैं, फोन पर बात होती है, डिजिटल मीडिया से आप 24 घंटे जुड़े रहते हैं,
आप धीरे धीरे थकने लगते हैं, आप ये मानने लगते हैं कि जिंदगी नाउम्मीदी का नाम है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में आगे कोई होप नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से अंकिता लोखंडे, वो अभिनेत्री जो थी, उनका फर्स्ट इनिशियल, माफ कीजिएगा मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ, लंबे समय तक वो शायद साथ में रहे भी, और उसके बाद मुझे लगता है कि MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी के बाद बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की, और उसके बाद भी केदारनाथ जैसी फिल्म उन्होंने की जो सैफ अली खान की बेटी अमृता की डेब्यू फिल्म थी शायद। तो इन तमाम चीजों के बाद भी अगर आपका करियर ठीक दिशा में नहीं बढ़ता है, जो अपेरेंटली ऐसा लगता है, हालांकि हो सकता है कोई मन की और कोई पीड़ा हो, कोई और तकलीफ हो, लेकिन छोटे शहरों से आने वाले अभिनेता जो हैं, ये बात मनोज वाजपेयी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कही थी कि कई बार मन टूटता है मुंबई आकर। ये एक ऐसा शहर है जहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, वही गाना जो करीब करीब 5 दशक पहले का है, वो मुंबई के लिए बिल्कुल ठीक है। वहाँ सब कुछ है, रोशनी है, चमक दमक है, रातों रात आप जुहू के सामने मन्नत जैसा बंगला बना सकते हैं शाहरुख खान का, लेकिन जब आप बिखरते हैं तो ताश के पत्तों की तरह या रेत के महल की तरह सब कुछ ढहता चला जाता है। बिल्कुल शरद जी, मैं रुकना चाहूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता गोविंद नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद जी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस खबर पर, क्योंकि एक दुखद खबर मिली है, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है कि एक इतना बड़ा बॉलीवुड एक्टर आखिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, क्या कारण हो सकता है? पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर। तो हम भी एकदम से हैं और शॉक्ड हैं, बिलीव नहीं हो पा रहा है कि सुशांत ऐसा कर सकते हैं। सुशांत मतलब जिस तरह से मैंने देखा है, मैं सीरियल वगैरह सीरियल करते थे, और इतना डिटरमिन्ड है। गोविंद जी, जरा आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जी जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये जानता हूँ रहा सुशांत को, सीरियल जब वो सीरियल करते थे उस समय से मैं उनको जानता हूँ जी, और बहुत ही डिटरमिन्ड किस्म के शख्सियत रहे हैं वो जी, और वो ऐसा कर सकते हैं, वो भी इतने सक्सेसफुल पोजीशन पर पहुंचने के बाद। ये मुझे बहुत ही शॉकिंग लग रहा है। पता नहीं कि कौन सी मनस्थिति में उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन बहुत ही दुखद तो है ही। सबको अचंभित, मतलब मैं शॉक्ड हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सुशांत ऐसा कर सकता है। जी गोविंद जी, यहाँ खबर 5-6 दिन पहले ये भी मिली थी, उनके एक्स मैनेजर ने भी इस तरह 14वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। दिशा सलियान उनकी एक्स मैनेजर रह चुकी है, तो क्या कुछ इस एंगल से भी सोचना चाहिए इस पर भी, क्योंकि अब नजरें तो जाएगी, ख्यालात तो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से वो तो उनका कुछ जानती के साथ उनका अनबन होती रहेगा, जितना मैंने सुना है उनके बारे में, वो उस वजह से उन्होंने किया था। इसके साथ जोड़ने, मुझे नहीं लगता इसके साथ जोड़ना चाहिए जी। और कुछ तो और कोई ऐसा बड़ी कोई बात ऐसी हो सकती है जो उनके मन को हमेशा साल रही हो, परेशान। गोविंद जी से एक प्रश्न मैं जरूर करना चाहूंगा दीपक जी। जी गोविंद जी, जीवन में जो चमक दमक है उसके पीछे एक अंधेरा भी है, और आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और हम गोविंद जी ये बात कर रहे थे, हमने जब आपका भी इंटरव्यू किया था तो आपने बताया था कि किस तरह सागर में एक बहुत छोटे से परिवार से एक लड़का बड़े सपने लेकर दिल्ली निकल पड़ता है और अपना स्कूल भी खुद ही चुनता है। लेकिन इसके पीछे फिर वो NSD का वो दौर भी आपने हमें बताया था कि जब आपको लगा कि अब होमगार्ड की नौकरी कर लेनी चाहिए। वो तो अलका जी साहब की एक पारखी निगाह थी कि उन्होंने आपको रोक लिया, नहीं तो मायूसी और डिप्रेशन से मैं भी गुजरा हूँ, मुझे लगता है आप भी गुजरे हैं और सुशांत भी गुजरे होंगे। लेकिन क्या इस चमक दमक को हैंडल नहीं कर पाते हैं हम? क्या उनके पास काम की कुछ कठिनाइयां रहीं, या उनको ऐसा लगा कि कुछ, क्योंकि उनकी जो उनके साथ रही अंकिता लोखंडे, उनके साथ उनका ब्रेकअप हुआ। आखिर इस चमक दमक के पीछे हमने देखा, चार्ली चैपलिन साहब कहते थे कि मैं बारिश में रोता हूं जिससे मेरे कोई आंसू ना देख सके। मुझे लगता है कि ये उतार चढ़ाव तो हर एक की जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये हर कदम पर आप परीक्षाओं से गुजरते हैं।
हर कदम पर हर दिन आप एक टेस्ट से गुजरते हैं, अपने आप को परीक्षा में बैठते हैं और आपको परीक्षा में पास होना पड़ता है, पास होना होता है ताकि आप आगे चलते चले जाएं। जिन लोगों में संस्कारों की कमी होती है, जिन लोगों में थोड़ा आत्म की कमी होती है, जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, उनके जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत मैंने देखा है। जी। सो ये बहुत जरूरी है कि और हमारे एक्टर्स की जो एक जात है, अगर वो अपनी कोशिशों में, अपने स्ट्रगल में, अपने संघर्ष में अपने संस्कारों का भी ध्यान रखें, अपनी जमीन का भी ध्यान रखें, वो जमीन से जुड़े रहें, सच्चाइयों का सामना करने की क्षमता तो सभी में होती है, वो दृढ़ता भी होती है उनमें, इसी वजह से वो ये फील्ड अपनाते हैं और संघर्ष में आते हैं। लेकिन जल्दी इसलिए जाते हैं क्योंकि इससे जुड़ा कम होता है, संस्कारों की कमी होती है। आध्यात्म के साथ अगर मैंने हमेशा महसूस किया कि जो व्यक्ति आध्यात्म से जुड़े हुए हैं वो बड़ी आसानी से हर तरह के संघर्ष को पार करते चले जाते हैं। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ अपने एक्टर्स को, अपने एक्टर्स भाइयों बहनों को, प्लीज इस तरह के बड़े कदम, इस तरह के मुझे बहुत हैराना किस्म के ये स्टेप होते हैं कि हर चीज से निजात पाने के लिए सबसे अच्छा कदम है कूद जाओ, खत्म कर लो। ये एक कायराना कदम है और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को मजबूत रखें। आप इस फील्ड में आए हैं, या तो आप ये फील्ड ही छोड़ दीजिए, और अगर आप इस फील्ड में हैं तो पूरी दृढ़ता के साथ रहें। गोविंद जी, मुझे लगता है बहुत ही सार्थक संदेश है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं कि इंदौर की एक लड़की जो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से निकलकर कुछ सीरियल्स करके मुंबई में रही और शायद काम ना मिलने की वजह से उन्होंने भी इंदौर में खुदकुशी की और 25-26 साल की उम्र थी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, हम अपने को मजबूत करें और आत्मविश्वास का ये जो इसकी कसौटी जो है संघर्ष है, और 24 कैरेट सोना बनने के लिए आपको इस धधकते हुए अग्निपथ से गुजरना ही होगा। और यहाँ अध्यात्म की अगर मशाल आपके हाथ में है, ईश्वर रूपी प्रकाश आप लेकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप कभी आत्महत्या जैसे आत्मघाती विचारों को नहीं अपनाते हैं। ये बहुत दुखद है। सर, आपने बहुत अच्छा और सार्थक मैसेज दिया है, बहुत धन्यवाद करता हूं आपका बातचीत के लिए मंत्रियों से। दीपक। बिल्कुल, एक बार फिर शुक्रिया आपका शरद जी हमसे बातचीत करने के लिए। दर्शकों को एक बार फिर अपडेट कर दें इस पूरी खबर से। जैसे जैसे अब लोगों को एक खबर मिल रही है, हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है कि आखिर क्या कारण रहा। बता दें आपको, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित बांद्रा अपने फ्लैट में फांसी लगाकर खुदकुशी की है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और हर कोई अब हैरान है इस खबर को सुनने के बाद, इस खबर को जानने के बाद।